द फियरलेस फाइटर का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आएंगे। सो आप पेन कॉपी निकाल के बैठो और मेरे साथ साथ लिखते रहना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और आपको अपने कॉपी में टिक लगाना है और फिर मेरे आंसर से मैच करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। जानकी प्रैक्टिस स्विमिंग 20 किलोमीटर्स एवरी डे इन। बच्चों आप वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द अरेबियन सी। ठीक है बच्चों, now moving to the next question. Janki swam in the channel for 2 hours and a half. ठीक है, the channel officials were shocked to see Janki because she was a handicapped girl. हम लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ा था कि जानकी एक हैंडीकैप्ड गर्ल थी। सो इसलिए चैनल ऑफिशियल्स उन्हें जानकी को देखकर शॉक हो गए कि ये कैसे स्विम कर पाएगी। While swimming in the channel, Janki faced a lot of difficulties. They were due to, सोचो बच्चों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। Cold and salty water, seaweeds and jellyfish, both the above. ठीक है, write T for true and F for false statements. Janki was not allowed to make a solo attempt in the channel. जानकी को अलाउड नहीं था कि वो एक सोलो अटेम्प्ट बनाए चैनल में। क्या ये सही है या गलत, सोचो। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रू, विल राइट हियर टी। ओके, जानकीज टीममेट्स वेर इंडियंस। जानकी के टीममेट्स इंडियंस थे। नो, फॉल्स, विल राइट हियर एफ। Janki did not need much training to fulfill the conditions of the English Channel Swimming Association. False. The officials of the English Channel Association were not much impressed with Janki's confidence. इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या बहुत इम्प्रेस नहीं हुए थे जानकी के कॉन्फिडेंस से। फॉल्स, इम्प्रेस हुए थे ना। Janki's ambition was to swim alone in the English Channel. जानकी का एम्बिशन था कि वो अकेले स्विम करे इंग्लिश चैनल में। ट्रू। All the difficulties Janki faced while swimming in the channel were forgotten as she swam to victory. True. Janki believed in luck and did not want to work hard. जानकी लक में अपनी किस्मत में बिलीव करती थी और वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहती थी। क्या यह सही है? नो, फॉल्स, वो हार्ड वर्क करना चाहती थी। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, whoever wishes to swim in the channel has to fulfill 2 conditions. First, who is the speaker of these words? And second is, what are the 2 conditions? So बच्चों आप कॉपी पेन निकाल लो, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बात किसने बोली थी। Whoever wishes to swim in the channel has to fulfill 2 conditions. अगर जिससे भी इच्छा है स्विम करने की चैनल में तो उसे 2 कंडीशंस को फुलफिल करने होंगे। तो इसके स्पीकर कौन थे, ये बोला किसने था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इस लाइन को इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के एक मेंबर ने जानकी से कहा था। वह जानकी को कॉम्पिटिशन्स के रूल समझा रहे थे। सो हम लोगों को यहाँ लिखना है, वन ऑफ द
members of the English Channel Swimming Association is the speaker। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट आर द टू कंडीशंस? वो दो कंडीशंस क्या थे? सोचो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? वो कौन से दो कंडीशंस थे जो ऑफिशियल ने रखे थे? पहली शर्त थी कि स्विमर लगातार 10 घंटे तक पानी के अंदर पानी में रह सके। दूसरी शर्त ये थी कि स्विमर गहरे समुद्र में बहुत देर तक बिना रुके स्विमिंग कर सके। सो हम लोग यहाँ टू कंडीशंस लिखेंगे। द स्विमर should be able to stay in water continuously for 10 hours और दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? The swimmer should be able to swim in the high sea for long hours without a break। ठीक है। Although Janki had wanted to make a solo attempt, she could not do so। What does solo attempt mean? क्वेश्चन में सोलो अटेम्प्ट का मीनिंग पूछा गया है। सोलो अटेम्प्ट का मतलब होता है बच्चों अकेला प्रयास। ठीक है, यानी किसी टीम के बिना अकेले स्विम करना। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे अ सोलो अटेम्प्ट मीन्स स्विमिंग alone without being part of a relay, without being part of a relay team। Okay, why was Janki not allowed to make a solo attempt? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जानकी को अकेले अकेले स्विमिंग करने की परमिशन क्यों नहीं मिली? इसका रीज़न ये था कि उसके साथ चलने वाली स्पेशल सेफ्टी बोट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसे रिले टीम के साथ स्विमिंग करनी पड़ी। सो हम लोगों को यहाँ लिखना है जानकी वॉज नॉट अलाउड to make a solo attempt because the special safety boat required to accompany her was not available। बच्चों, अगर क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और मारिया क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चलो हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
Why were the officials of the English Channel Association shocked to see जानकी? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑफिशियल्स जानकी को देखकर हैरान क्यों हो गए थे। ऑफिशियल्स इसलिए हैरान हो गए थे बच्चों क्योंकि जानकी फिजिकली चैलेंज थी और उसे बचपन में पोलियो हो गया था। फिर भी वो इंग्लिश चैनल जैसे मुश्किल चैलेंज को कंप्लीट करना चाहती थी। सो वी विल राइट हियर the officials were shocked because Janki was a physically challenged girl and a polio patient. Yet she wanted to swim the English Channel. Okay. Now, what was wrong with Janki? How did it happen? क्वेश्चन में जानकी की प्रॉब्लम और उसका रीज़न पूछा गया है। जानकी को 2 साल की एज में पोलियो हो गया था। इसी वजह से उसके पैरों की मसल्स बहुत कमज़ोर हो गई थी और वो अपने पैरों का यूज़ नहीं कर पाती थी। ठीक है। सो Janki was affected by polio when she was 2 years old. As a result, her leg muscles became very weak and she could not use her legs. She could not use her legs. Why were all the officials impressed with Janki? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑफिशियल्स जानकी से इम्प्रेस क्यों हुए। ऑफिशियल्स जानकी के कॉन्फिडेंस, हिम्मत और मेहनत से बहुत इम्प्रेस हुए। उसने अपनी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी दिखाए जिनसे पता चला कि वो 10 घंटे तक लगातार स्विमिंग कर सकती थी। वेर इम्प्रेस्ड बाय जानकीज कॉन्फिडेंस, courage, hard training, and certificates showing that she could swim continuously for 10 hours. Okay.
In what way did July 28, 1992 create history? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 28 जुलाई 1992 इतना खास दिन क्यों था। ये दिन इसलिए हिस्ट्री बन गया क्योंकि इसी दिन जानकी ने इंग्लिश चैनल में रिले टीम के साथ स्विमिंग करके अपना सपना पूरा किया। उसने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। ऑन July 28, 1992, जानकी fulfilled her dream by swimming in the English Channel as part of a relay team setting an inspiring example of courage and determination. What were the difficulties that Janki faced while swimming across the channel? जानकी अ, इस क्वेश्चन में जानकी को स्विमिंग के दौरान प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे फेस करना पड़ा था। स्विमिंग करते वक्त जानकी को तेज़ लहरों, बहुत ठंडे पानी और नमकीन पानी का सामना करना पड़ा। नमक वाला पानी उसके मुंह में जाता था, जिससे उसे बहुत बुरा फील होता था। सीवीड्स और जेलीफिश भी उसके शरीर से चिपक जाते थे और उसे बहुत परेशानी होती थी। Janki faced strong waves, very cold water, salty water that made her feel sick, and seaweeds and jellyfish that stuck to her body and caused discomfort. सो ये थी बच्चों आज के इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आप इसे अच्छे से याद करना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।